तो और भी अभी मैंने 2 वर्ड में अंतर बता दिया है, कौन कौन सा, कि अभी जस्ट बताया हूँ, मतलब इसके पहले 2 वीडियो में, कि प्रश्न काल क्या होता है, शून्य काल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया क्या क्या बताया मैंने, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में क्या अंतर है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट, ठीक है, कि 2 वर्डों में अंतर, 2-3 वर्डों में एक जैसा लगता है आपको, उसमें क्या क्या अंतर है, डीएम कलेक्टर में क्या अंतर है, अक्सर बंदे डीएम और कलेक्टर को एक ही मानते हैं। तो इस टाइप का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। राजा महाराजा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है, रानी महारानी पटरानी मुख्य महारानी क्या होता है, इस टाइप का मैं वीडियो बहुत सारा बना दिया हूँ, ठीक है। जीडीपी में जीडीपी एनडीपी क्या है, जीएनपी एनएनपी क्या है, ये सब में सारा वर्ड में एक अंतर बता दिया हूँ, ठीक है। तो एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ जो 2 वर्डों में अंतर होता है, 2 या 2-3 वर्डों में अंतर होता है। लिसनिंग हियरिंग क्या होता है, उसका मतलब सुनना ही होता है। फेडरल यूनियन क्या है, जिसका मतलब संघ होता है। तो ऐसे 2-3 वर्डों में मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे ही 2 वर्ड और है कि एक डीएम और कलेक्टर में अंतर बता दिया क्या है। अब एक और वर्ड जान लो कि एसडीएम और एडीएम में क्या अंतर है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दोनों का पावर एक ही है, एडीएम और एसडीएम। एक एडीएम और एसडीएम में अंतर, यहाँ पे आप डैश मार लो क्या होता है। मैं बता, अगर मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मालूम है तो आप जान जाओगे यहाँ पे अभी क्या दिक्कत है। एसडीएम एंड एडीएम में क्या अंतर है या फिर क्या है। तो एसडीएम और एडीएम में फुल फॉर्म जो होता है एसडीएम का सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और इसका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। एडिशनल, नॉट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बोल सकते हो असिस्टेंट, लेकिन होता है एडिशनल, फुल फॉर्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इसका सब डिविजनल सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो कि डीएम के नीचे होता है। दोनों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके नीचे होता है। और देखो आप इसके बनने का क्या प्रोसेस है, आप बनने क्या प्रोसेस है। देखो कोई भी बंदा अगर यूपीएससी क्लियर कर रहा है, यहाँ पे लिख लो दो चीज़ों में, एसडीएम 2 तरीका है और एडीएम 2 तरीका है बनने का। पहले आप देखो एसडीएम ही बनोगे, कुछ भी नहीं है। एसडीएम से ऊपर पावर एडीएम का होता है। जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एसडीएम, इसी को जब प्रमोशन होती है तो ये एडीएम बन जाता है और कुछ भी अंतर नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में 6, 7, 8, 9 मैक्सिमम 15 एसडीएम हो सकते हैं, जिसका कमांड डीएम के अंदर होता है। डीएम एक ही होता है। सब डिविजनल, मतलब डिविजनल नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा शहर है, सिटी है, उसमें एक एरिया, एक उपखंड हो गया, एक एरिया को संभालने वाला जो उसका कानून व्यवस्था देखेगा, सारा सिस्टम देखेगा, उसके अधिकारी को एसडीएम बोला गया है। फिर एक और एरिया हो गया उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी सिटी में। जैसे मैं मान लो कि दिल्ली सिटी है, इसमें तो एक एसडीएम होगा नहीं, डीएम एक ही होगा, एसडीएम बहुत सारे होंगे। अलग अलग एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो अलग अलग एरिया है, अलग अलग एरिया का अलग अलग एसडीएम होगा, ठीक है। वैसे ही आपको पटना हो गया, लखनऊ हो गया, सब बड़े बड़े इलाके हैं, तो एक डीएम तो एक ही होगा, लेकिन एसडीएम 2 या 2-3 होगा, ठीक है, 3-4 हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग होता है, कहीं कहीं एक भी से काम चल जाती है अगर छोटा सिटी है तो। लेकिन एसडीएम जो है वो अलग अलग एक एक उपखंड, शहर का एक एक भाग देखता है, अपना एरिया, कानून व्यवस्था और भी सारा कुछ व्यवस्था उधर देखता है, ठीक है, एसडीएम। और एसडीएम कैसे बनता है, मैंने क्या बोला है, 2 सिस्टम है। एक तो अपने राज्य का टॉप एग्ज़ाम निकालो, जिसे पीसीएस बोला गया है, ठीक है। पीसीएस का मतलब होता है कि जैसे मैं यूपी का है तो यूपी पीसीएस, बिहार का है बीपीएससी, एमपी पीसीएस, ऐसे ही यूके पीसीएस, ऐसे ही पीसीएस है एक, ठीक है, प्रोविजनल सिविल सर्विस, ठीक है, ऐसे बोला गया है। प्रोविजनल का मतलब प्रांतीय, वो अपना प्रांत, प्रोविजनल का मतलब प्रांत हो गया, प्रांत सिविल सर्विस, ठीक है, वैसे। और एक होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ठीक है। उसके आप बनने के बाद आपके पास ज़्यादा पावर होती है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट का एग्ज़ाम क्रैक करके उस स्टेट में एसडीएम बने हो तो आपको सीएम वो करवा सकता है, सस्पेंड करवा सकता है। सीएम के पास पावर है कि आपको सस्पेंड कर दे। लेकिन अगर आप यूपीएससी क्लियर करके किसी डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम बने हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम बने हो, तो वहाँ का सीएम आपको सस्पेंड नहीं कर सकता है, ट्रांसफ़र करवा देगा, ठीक है। कहाँ से, उसका अंडर किसके पास होता है, उसका कंट्रोल डायरेक्ट एसडीएम डीएम, इसका कंट्रोल डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास होता है। जो उसको रिज़ाइन करवाएगा, मतलब या फिर सस्पेंड करेगा, वो पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और किसी के पास नहीं, ठीक है। तो किसी भी राज्य में, यूपी हो, बिहार हो या कहीं भी हो, ठीक है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोई एसडीएम बना है यूपीएससी क्लियर करके, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, अगर उससे अनबन हो रहा है तो वो मुख्यमंत्री उसे ट्रांसफ़र कर देगा किसी और स्टेट में बात करके, संसद में बात करके, लेकिन वो सस्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर एसडीएम आप बने हो पीसीएस क्लियर करके, जो राज्य का सबसे उच्च एग्ज़ाम है उसे क्लियर करके अगर आप बने हो एसडीएम,
तो आपको सस्पेंड कर सकता है मुख्यमंत्री उस राज्य के, ठीक है, क्योंकि आप तो कोई और इस राज्य के निकालो तो कोई और राज्य में तो कर नहीं सकते हो, तो क्या डीएम मतलब सीएम क्या सस्पेंड कर देगा आपको। लेकिन अगर आपने यूपीएससी क्लियर किया है तो आप किसी भी इस राज्य में हो, हटाओ, इस राज्य से सस्पेंड कर दिया होगी, अगले राज्य में चले जाओ, ठीक है। ये होता है यूपीएससी का पावर। अब पीसीएस का पावर थोड़ा कम होता है, इसलिए क्वेश्चन भी कम उसमें इजीली पूछा जाता है थोड़ा सा। तो ये होता है, दोनों में अंतर है। हाँ, यूपीएससी क्लियर करो चाहे पीसीएस क्लियर करो, बनोगे आप एसडीएम स्टार्टिंग में। अगर अच्छी रैंक आया, इसे में यूपीएससी में अगर आप सबसे आपका टॉप रैंक आया है, अगर आप जनरल हो तो 98 तक रैंकिंग आया आपके, तो आपको आईएएस मिल जाएगा 98 तक। अगर जनरल हो तो, जनरल के बाद ओबीसी हो तो फिर 400 या 300 तक आपको आईएएस मिल जाएगा। एससी हो तो 400-500 तक आपको आईएएस मिल जाएगा, ठीक है। और आईएएस के मतलब होता है कि स्टार्टिंग में आपका ट्रेनिंग होगा 2 साल का लवासना में। उसमें है कि आपको स्टार्टिंग में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक उपखंड ही संभालने देगा, उसे एसडीएम ही बोला गया है। लेकिन आपका लिखेगा एसडीएम किससे, यूपीएससी क्लियर करके, और एक एसडीएम पीसीएस क्लियर करके। स्टार्टिंग में आपको एसडीएम ही बनाएगा, चाहे आप पीसीएस क्लियर करो चाहे यूपीएससी क्लियर करो, स्टार्टिंग में आप एसडीएम ही बनोगे। उसके बाद आपका अगर एसडीएम बने हो यूपीएससी क्लियर करके, तो 5 साल के बाद प्रमोशन आपका हो जाएगा एडीएम में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, जो कि डीएम के नीचे होता है। और एडीएम में अगर 10 साल आपने दे दिया या 5 साल दे दिया, तो आपका प्रमोशन जो होगा वो डीएम में होगा। तो अगर आप यूपीएससी क्लियर की हो तो 10 साल से 15 साल के बाद आप डीएम बनोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने एसडीएम क्लियर किया है, पीसीएस किसी स्टेट का क्लियर किया है और एसडीएम बने हो, तो आपको 25 साल लग जाएंगे डीएम बनते बनते, 25 से 30 साल डीएम बनते बनते लग जाएंगे आपको। और अगर आपने टॉप रैंक क्रॉस किया है और कम एज में किया है यूपीएससी क्लियर करके, तो अभी आपका प्रमोशन तो रुकेगा नहीं। 5 साल के बाद आप 5-10 साल के बाद आप डीएम बने हो, डीएम से बाद कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऐसे ही फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, आप लास्ट तक जा सकते हो, पीओ में बैठ सकते हो। ये सब होता है रैंक, आईएएस के बाद का रैंक होता है, ठीक है। तो आप अंदर समझ गए हो कि एक डिस्ट्रिक्ट में, इसमें क्या अंतर था तो बता तो दिया इतना। एसडीएम का ही प्रमोशन हो कि एडीएम बनता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक एडीएम होता है और एक डीएम होता है, जो डीएम के अंदर होता है। लेकिन एसडीएम 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो, बस। और अपना अपना एरिया एक होता है संभालने का। पीसीएस क्लियर करके और यूपीएससी क्लियर करके दोनों एसडीएम ही बनोगे आप। अगर आपका स्टार्टिंग पीरियड है तो एसडीएम ही बनोगे। एसडीएम का बाद प्रमोशन होता है तो एडीएम, एडीएम के बाद प्रमोशन होता है तो फिर डीएम। डीएम डायरेक्ट कोई नहीं बनता है, ठीक है, याद रखना ये बात। बहुत सारे बनते हैं भाई आईएएस डीएम, अरे नहीं, यूपीएससी क्लियर की आईएएस मिल गया तो डीएम थोड़ा बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं। आपके पास साल लगेंगे, 5 साल 10 साल आपको लगेंगे डीएम बनने में, आप तब तक एसडीएम कहलाओगे, ठीक है। तो जो न्यूज़ में देखते हो आपको स्टार्टिंग एसडीएम से ही करना पड़ेगा। काम सीखोगे तभी तो डीएम बन जाओगे। स्टार्टिंग में थ्रू आपको कोई भी जिला का दे देगा, आप देखो वहाँ पे ताल का मचा। पहले काम समझना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट को समझना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, तभी तो आपको जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसा थ्रू ना है कि आपने एग्जाम क्लियर किया है, 2 साल का ट्रेनिंग लिया है, आ गया और किसी डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट बना दिया गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट तो एक ही होती है, एक ही होता है डिस्ट्रिक्ट में, तो उतना भार तो आप संभाल नहीं पाओगे। पहले जानोगे तब तो, इसलिए पहले एसडीएम बनोगे, अपना एक खंड एरिया संभालोगे, उसको जानोगे, फिर धीरे धीरे और एरिया संभालोगे, एडीएम बनोगे, कुछ और एरिया संभालोगे, उसके बाद आपके पास डीएम का पावर आएगा। अगर यूपीएससी क्लियर की हो तो 5 से 10 साल 15 साल लग सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका पीसीएस क्लियर की हो तो आपको 25 साल तो नीचे लगेंगे नहीं डीएम बनते बनते। तो यही अंतर होता है, बनोगे आप पहले एसडीएम ही, बस। अगर आपने यूपीएससी क्लियर किया है और रैंक आप आईपीएस लेना चाहते हो, रैंक आपका आईएएस लाइक है, लेकिन आप लेना चाहते हो आईएफएस या फिर आईपीएस, तो आप चूज़ कर सकते हो। पुलिस में सबसे अच्छे बन के आओगे पावर में, तो क्या एएसपी, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, नोट एसपी। उसके बाद प्रमोशन होगा आपका एसपी बनोगे, फिर एसएसपी बनोगे। आगे मैं बताऊंगा एसएसपी एसपी ये सब क्या है, किस में अंतर है, और यूपीएससी क्या है, पीसीएस क्या है, सारे में मैं अंतर बताऊंगा धीरे धीरे। एक दिन में तो है नहीं कि सारा कुछ बता दो। बहुत से मेरे पास अभी है जिसको बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन होता है, मैं जानता हूँ तो मैं बता सकता हूँ उससे अच्छा तरीके से। समझ नहीं आए तो कमेंट में बताना कि कुछ समझ नहीं आया, फिर समझ में आए तो फिर लाइक, और क्या कि हाँ समझ में आया आपका बात। एसडीएम और एडीएम में क्या अंतर हो गया है, दोनों के ऊपर होता है डीएम, एक डिस्ट्रिक्ट में दोनों को कंट्रोल करता है ये, समझ गए। एसडीएम से प्रमोशन होगा, आपको एडीएम बनना है, तो और मैं क्या अंतर बताऊँ, उतना अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है आपको। और तो कुछ है ना, किसी को कुछ डाउट लगे तो कमेंट तो भूला ही है, कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा कमेंट में ही। तो ठीक है, एसडीएम एंड एडीएम में अंतर आपको मालूम ही हो गया है, और भी बता दूंगा आगे कुछ ऐसा बड़ा मुझे याद आएगा या फिर टाइम मिलेगा। टाइम ही नहीं मेरे पास, तो बहुत एक ही दिन में 10-20 वीडियो बना दूँ किसी चीज़ पे, तो टाइम ही नहीं है, टाइम का कमी है मेरे पास बस। तो और भी आगे बताता रहूँगा कि क्या है यूपीएससी, क्या है ये, क्या है वैसे तो मैं जीमेंस क्या है, नीट क्या है, ये सब का मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, क्या है ये सब एग्ज़ाम 10th के बाद क्या करिए, ये सब मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। एडीएम और एसडीएम अंतर आपने समझ ही जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।